कि आज का युवा भ्रमित हो जा रहा है, अपने लक्ष्य से भटक जा रहा है, नशाखोरी में लिप्त है। स्थिति क्रिएट हो गई कि मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं पत्रकार बन के एक समाज की अच्छी बेहतर सेवा कर सकता हूं और सरल रास्तों को अपना कर वो हाईलाइट होना चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं और अपने बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए संसाधन मायने नहीं रखता है। जैसा कि ना कोई स्टूडियो है, ना कोई चैनल है। मैं खुद कैमरामैन हूँ, खुद एडिटर हूँ, खुद मैं एंकर भी हूँ। समझ लो कि मैं इंटरव्यू, जिनका लक्ष्य क्लियर रहता है, जिनका विजन क्लियर रहता है, वो लोग अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाते हैं और जिनका नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारती की एक नई पेशकश। आज हमारे साथ जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, जो एक वकील हैं और एक समाज सेवी भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि सर, आप समाज में कौन-कौन से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा आदर्श जी कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई हमने कर रखी है। क्षेत्र में हम समाज सेवा भी करते रहते हैं। समाज सेवा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उठाना, किसी की कोई समस्या है उसको अगर हम सुनते हैं या कहीं कोई भी सरकारी ऑफिस में या कहीं मतलब किसी भी प्रकार की समस्या अगर उसकी नहीं सुना जा रहा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो उसको हम भी पहुंचकर आवाज़ उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं, इंटरव्यू का काम करते हैं। जैसा कि सभी लोग हमारा इंटरव्यू भी देखते हैं, तो उसके माध्यम से समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके मन में तमाम सारी इच्छाएँ होती हैं कि हम भी अपनी कुछ बात रखें। एक उनको मंच नहीं मिल पाता है बोलने के लिए, तो उस मंच को हम देने का काम करते हैं और उनके माध्यम से उनके अच्छे विचारों को हम समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं कि जिससे आज की युवा पीढ़ी जो अपने रास्ते से भ्रमित हो जाती है, उनको एक अच्छा रास्ता मिल सकेगा। किसी के जीवन में अगर किसी ने संघर्ष से अपनी सफलता को अर्जित किया है, तो एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके उन सभी को। तो यही मेरा उद्देश्य रहता है, यही सब मैं कर रहा हूँ और लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो आप ये कार्य किस साल से कर रहे हैं? मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, +2 मैंने पास किया, उसी टाइम से मुझे समाज सेवा में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा और उसके बाद में मैं लॉ की पढ़ाई करने लगा। तो मेरा उद्देश्य ये शुरू से रहा कि मुझे चाहे मैं सोच रहा था अधिवक्ता बनने के लिए या हालाँकि आज मैं पत्रकारिता की भी अभी साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ, पत्रकार भी बनने मतलब इंटरव्यू का काम मैं पत्रकार भी बन चुका हूँ। तो ये समाज सेवा का हमारे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि चाहे हमारे जो मतलब अधिवक्ता हम बनेंगे तो जो हमारी न्यायपालिका उसको लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना गया है और ये मीडिया को चौथा आधार स्तंभ माना गया लोकतंत्र का। तो ये सब समाज सेवा के ही रास्ते हैं। आप किसी भी माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। तो आप एक वकील थे और आप अब मीडिया में हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि आप उसको छोड़ के यहाँ पर आ गए पहले, क्यों? देखिए, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था, लॉ की मेरी पढ़ाई चल रही थी और उसके बाद में फिर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इतनी भयानक महामारी हमारे देश में आया, कोरोना काल से पूरा विश्व अस्त-व्यस्त हो गया, हमारा देश भी अस्त-व्यस्त हो गया। इसमें सभी लोग घर में बंद कर रहना पड़ा उनको और सभी की मतलब सभी को पता चल गया कि परेशानी एक्चुअल में क्या होती हैं। तो उसमें काफ़ी लोगों का रोज़गार चला गया, काफ़ी लोगों को बहुत सारी समस्याएँ आई। तो इसमें कुछ लोगों को अपना रास्ता बदल देना पड़ा। कहीं ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई कि मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं पत्रकार बन के एक समाज की अच्छी बेहतर सेवा कर सकता हूँ और उनकी समस्याओं को मुखर तरीके से उठा सकता हूँ। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैं पत्रकार बनने के लिए पढ़ाई भी करने लगा और मैं काम भी पत्रकारिता क्षेत्र में कर रहा हूँ। तो मतलब वहाँ को क्यों छोड़कर यहाँ पर आ गए आप? मैंने बताया ना कि जैसे वो तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैंने उसको छोड़ा नहीं है। वो कंप्लीट होने के बाद में जैसे लोग पढ़ाई करते रहते हैं, डिग्री लेते हैं, पत्रकारिता अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास इसकी भी डिग्री रहेगी तो मेरा पक्ष और मजबूत रहेगा। और हालांकि मैं पत्रकारिता कर भी रहा हूँ, मैं मीडिया संस्थानों से जुड़ा भी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं इसमें समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो मिश्रा जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी के लिए जैसे युवा पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हैं। वो आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप मतलब सरल रास्तों को अपना कर वो हाईलाइट होना चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं और अपने आप को मतलब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो कि ये बहुत ही गलत रास्ता है। आप मेहनत करिए, आप उसके पीछे अपना दिल दिमाग 24 घंटे लगाइए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज का युवा भ्रमित हो जा रहा है, अपने लक्ष्य से भटक जा रहा है, नशाखोरी में लिप्त है, किसी भी तरीके से वो लस्ट में व्यस्त हैं। तो इस तरीके से आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो मेरा सभी के लिए कहना है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए संसाधन मायने नहीं रखता है। जैसा कि मैं आपके सामने
खुद भी बता रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू का काम करता हूँ, या तमाम सारे इंटरव्यू कर रखे हैं मेरे पास। ना कोई स्टूडियो है, ना कोई चैनल है। मैं खुद कैमरामैन हूँ, खुद एडिटर हूँ, खुद मैं एंकर भी हूँ। समझ लो कि मैं इंटरव्यू करता हूँ। तो कोई बहाना बनाए कि भैया मेरे पास कैमरामैन नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं लोगों के पास कैसे पहुँचूँ, मैं समाज सेवा कैसे करूँ, या मैं अपने लक्ष्य के प्रति कैसे बढ़ूँ, मुझे तो सिलेबस नहीं मिल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन मिल रही है। टीचर के यहाँ आप क्लास करने आएंगे, उनसे आप पूछेंगे, तो इसमें बहाना कुछ नहीं चलता है। तो सीधा संदेश बस यही है कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है, मेहनत करेंगे, सारा संसाधन आपको, सुगम रास्ता आपके लिए तैयार हो जाएगा और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आप बताना चाहते हैं वीडियो के अंत में? मैं वीडियो के अंत में यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी मेहनत करिए और एक जीवन में अपने लक्ष्य बनाइए। प्लस टू करते हैं या हाई स्कूल की पढ़ाई करते हैं तो सभी लोग के मन में कुछ लक्ष्य रहता है। कुछ लोग 80% युवा वो सोच नहीं पाते हैं, वो तो कहते हैं अभी प्लस टू पढ़ने के बाद में मैं आगे सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बनना चाहिए। लेकिन जिनका लक्ष्य क्लियर रहता है, जिनका विजन क्लियर रहता है, वो लोग अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाते हैं, और जिनका नहीं रहता वो भटक जाते हैं। तो अपने एक गोल स्टेटमेंट बनाइए और एक गोल को पूरा करने के लिए, एक लक्ष्य को पूरा करने निरंतर आप मेहनत करिए। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और कोई आपको रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो सर, आप देख रहे थे अयोध्या भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।